दोस्तों आज हम सी लैंग्वेज में सीखने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में। सुनने में ये चीज़ें काफ़ी खतरनाक लगती है, बट देखा जाए तो ये बहुत ही इजी है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये तीनों चीज़ें बनाने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ए से लेके जेड, कैपिटल और स्मॉल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप, डॉलर, अंडरस्कोर, ये सब चीज़ें भी हम इनको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कांस्टेंट? ये सी में कांस्टेंट होता क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो चेंज नहीं होती, entity that never changes is known as constant in C language. For example, ये एक नंबर है 5। अब इस 5 को आप यहाँ इंडिया में देखो या अमेरिका जाके किसी को पूछो कि 5 क्या है, इट्स अ नंबर, उसकी वैल्यू सिर्फ 5 ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होने वाली। उसी तरह से अगर मेरे पास एक रियल नंबर है, पॉइंट वाली वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 6.35, तो ये भी हमारा कांस्टेंट ही है। सो कोई भी नंबर हम कांस्टेंट बोल सकते हैं बिकॉज उसकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, इट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास कैरेक्टर है ए, तो ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ इसको हम ए ही बोलेंगे। स्मॉल ए लिखते हैं तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट ही है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके कीबोर्ड में, जितनी भी चीज़ें आपको दिखती है, वो हर एक की कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है वो फिक्स है। सो दिस आर कांस्टेंट। सो अगर देखा जाए सी लैंग्वेज में तो हम 3 तरह के कांस्टेंट की बात करेंगे। सबसे पहला कांस्टेंट जो हम देखेंगे वो है इंटीजर, ऐसी वैल्यू जो फुल है, बिना पॉइंट की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 5, 98, -35, ओके, 60,000, ये जितने भी नंबर्स हैं दे आर कांस्टेंट। ओके, फिर दूसरी पॉइंट, फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास हो सकती है जिसको हम बोलते हैं रियल, या तो फिर उसको बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 99 पॉइंट करके हम लिखते हैं 913, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं, तो कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, आप ए ले लो, या फिर आप स्टार ले लो, या फिर आप जेड ले लो, डॉलर, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हैं दे ऑल आर कांस्टेंट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ वेरिएबल? ये वेरिएबल है क्या? दोस्तों ये वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो हम लोग मैथ्स में भी यूज़ करते हैं। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो वेरी हो सकती है। वेरी करना मतलब किसी को चेंज करना। सो वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो इट्स एन एंटिटी दैट कैन चेंज। जैसे कि हम लोग मैथ्स में यूज़ करते थे x = 10, तो हम क्या सोचते थे कि x के अंदर हमने ये जो वैल्यू है 10, उसको x के अंदर रखा है। ठीक है, नाउ हम लोग लिखते हैं y = x + 5। तो अभी हम समझते हैं कि x की वैल्यू 10 है, उसमें 5 ऐड करेंगे, आपका जवाब आएगा 15। ये 15 y के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये y की जो वैल्यू है वो अभी हो गई 15। तो ये x और y जिसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो नंबर बाद में चेंज भी हो सकता है। आपने अभी y में 15 स्टोर किया है, थोड़े टाइम बाद आप चाहो तो y में x = 30 भी लिख सकते हो। तो ये y की जो वैल्यू है वो बाद में चेंज हो सकती है, उसको बोला जाता है सी लैंग्वेज में वेरिएबल। तो एक क्वेश्चन हमको हो सकता है कि हमको वेरिएबल बनाना क्यों है प्रोग्राम में? बिकॉज आप जब भी ऑपरेशन करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको 35 + 96 ऐसा कुछ करना है, इस ऑपरेशन का आंसर जो आएगा उसको कहीं पे स्टोर तो करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए होगी। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारे पास यहाँ पे मेमोरी ड्रॉ की गई है, ये मेमोरी का फर्स्ट सेल है। ठीक है, ये मेमोरी का एक दूसरा सेल है, ऐसे अलग अलग सेल हो सकते हैं। सेल मतलब लोकेशन जहाँ पे आप आपका डेटा स्टोर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 256। तो मेमोरी में हर एक लोकेशन में जब हम आंसर स्टोर करेंगे
तो उस लोकेशन की कुछ वैल्यू होती है। जैसे कि ये पहला लोकेशन है, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 19328, ये कुछ भी हो सकता है, ये लोकेशन का नंबर है। ये दूसरा लोकेशन है, उसका नंबर हो सकता है 19330। सो अलग अलग लोकेशन पे हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पर जब हमको ये नंबर, ये हमने जो आंसर स्टोर किया है 256, उसको वापस चाहिए होगा, तो ये एड्रेस को याद रखना टफ पड़ेगा हमको। तो हम क्या करते हैं, इस हर एक एड्रेस को हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो लोकेशन है उसको मैं नाम देता हूँ x, और ये जो लोकेशन है उसको मैं नाम देता हूँ y। तो ये x और y जो है वो लोकेशन के नाम है, और उस लोकेशन पे हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो ये x और y हो गए हमारे वेरिएबल्स। तो याद रखिए वेरिएबल्स क्या है, दे आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशंस जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिए आपका ये जो मेमोरी सेल है वो क्या स्टोर कर सकता है, अगेन इट कैन आइदर स्टोर इंटीजर, बिकॉज इंटीजर इज अ कांस्टेंट, या तो आप कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या तो फिर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। तो याद रखना जब आप लोग लिखते हो x इक्वल टू 35, तो याद रखिए ये 35 जो है वो आपका कांस्टेंट है, और जिसमें भी आप ये स्टोर करते हो 35, ये x, ये आपका वेरिएबल है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कीवर्ड। ये कीवर्ड सी लैंग्वेज में है क्या। दोस्तों कीवर्ड ऐसा एक स्पेशल वर्ड है जिसका मतलब आपके कंपाइलर को पहले से पता है, और आप जब भी वो वर्ड यूज़ करोगे उसका एक स्पेशल मीनिंग है, वो मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में ऐसे 32 अलग अलग कीवर्ड है जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। तो आप जब भी वो कीवर्ड यूज़ करोगे कंपाइलर उनका मतलब निकाल देगा। फॉर एग्जांपल जब हम इंट लिखेंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये इंटीजर टाइप की हम बात कर रहे हैं। जब हम कैर लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। जब हम वॉइड लिखेंगे तब वो समझ जाएगा कि वॉइड मतलब ये जो प्रोग्राम है उसका डेटा टाइप या उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, ठीक है। वॉइड मतलब एम्प्टी, आप उसको अभी सोच सकते हो, इट्स एम्प्टी। सो ऐसे अलग अलग 32 कीवर्ड हैं जिनके मतलब फिक्स होते हैं कंपाइलर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो कीवर्ड्स है वो हमारे वेरिएबल के नाम के लिए कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। आप वेरिएबल का नाम x रख सकते हो, y रख सकते हो, सम रख सकते हो, पर किसी भी वेरिएबल का नाम कभी इंट नहीं रख सकते, बिकॉज इंट है वो कीवर्ड है। सो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर दी डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। सो दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया है हमारे पास टोटल 3 टाइप्स है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे और सी में उनको क्रिएट कैसे करते हैं। तो पहले तो हम लोग टाइप देखेंगे, उसको बनाने के लिए कौन से कीवर्ड यूज़ करने पड़ेंगे वो देखेंगे, और एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे कि सी में उसको बनाते कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंटीजर टाइप है, मतलब हमको फुल नंबर स्टोर करना है, तो उसका कीवर्ड है इंट, हम लोग ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका हम लिख सकते हैं, आप इंट ए लिख सकते हो, ठीक है, और आप लोग इंट यहाँ पे सम लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये सम जो है ये वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। सम में हम लोग इंटीजर स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरा टाइप है हमारे पास फ्लोट, या तो जिसको हम लोग डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, उसका कीवर्ड है FLOAT। इसमें हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोट पाई, पाई हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू, फॉर एग्जांपल 141592, ये वैल्यू हम लोग स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, फ्लोट के अंदर। ऐसे आप 6 पॉइंट तक, 6 पॉइंट तक आप स्टोर कर सकते हो फ्लोट के अंदर। और लास्ट हमारा जो बेसिक टाइप था वो था कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा कैर। ये तीनों वर्ड फिक्स है, आप इनको नहीं बदल सकते, उनके स्पेलिंग्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं कैरेक्टर ग्रेड, ये ग्रेड मेरा वेरिएबल है, और उसके अंदर हम लोग कैपिटल ए या कोई भी कैरेक्टर, हम
कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो दोस्तों आज हमने देखा डेटा टाइप्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए और अपडेट लेने के और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।